नमस्कार दोस्तों आखिरकार मुंबई के भीतर है क्या? एक अदद बॉलीवुड आप कहेंगे जी नहीं, एक अदद तमाम सारे बंदरगाहों की फहरिस्त आप फिर कहेंगे जी नहीं, 500 से अधिक कॉरपोरेट्स के हेडक्वार्टर जी नहीं, सबसे ज्यादा टैक्स वसूली जिस शहर से की जाती है वह भी तो मुंबई शहर ही है। और मुंबई शहर की पुलिस सबसे ज्यादा सक्षम पुलिस है, उसका सबसे ज्यादा बड़ा बजट भी है, उसके पास जितनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है वह भी आधुनिकतम तकनीक के सहारे शायद इस भारत देश के किसी भी राज्य के पुलिस के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो मुंबई पुलिस के पास है। इसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई, क्या कोई पकड़ में आया? बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, क्या कोई पकड़ में आया? सलमान खान के घर पे गोलियां चली, क्या कोई पकड़ में आया? उसके बाद तो तस्वीर ये तक निकल करके आई कि उनकी खिड़कियों को बुलेट प्रूफ किया जा रहा है। जानकारी तो यह तक निकल के आई कि शाहरुख खान के घर की रैकी की गई। और इन तमाम बातों के बीच बीते करीब 36 से 48 घंटों के भीतर मुंबई लगातार इस बात को देख रही है और देश भी केवल टीवी स्क्रीनों पर देखते हुए सैफ अली खान की तस्वीर, उनके बांद्रा वेस्ट स्थित बंगले की 12वें महले की तस्वीर, मुंबई पुलिस की पहल चहलकदमी, पॉलिटिशियन यानी राजनेताओं के वक्तव्य और इन तमाम बातों के बीच उलझी हुई कहानियां, यानी ये कहे कि इस भारत देश के सबसे रईस, सबसे चकाचौंध और सबसे ज्यादा सपने बेचने वाला इस देश, इस भारत का शहर में, मुंबई में कभी भी कोई कहानी बना करके चलता चला जाए लेकिन किसी के ऊपर कोई आंच ना आए, तो क्या आज इसका दोष बॉलीवुड के उन कलाकारों पर है जिनकी जिंदगी अपनी तो चकाचौंध में हमेशा डूबी रहती है, लेकिन जब उनको घाव लगता है तो उस घाव पर मरहम लगाने के लिए भी कोई सामने आता नहीं। जो मरहम लगाता है वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अपने ही बचाव में लगता है। आखिर कितने सारे सवाल हैं जो सैफ अली खान पर हमले हुए, सुरक्षा के सवाल है, घर के भीतर हमला हुआ यह भी सवाल है, तो मुंबई पुलिस वहां पर सीसीटीवी तो नहीं लगा सकती है घर के भीतर। लेकिन सैफ अली खान ऑटो से गए, वह कौन सा ऑटो था, उसका नंबर पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंची? सैफ अली खान अपने बड़े बेटे इब्राहिम के साथ हॉस्पिटल पहुंचे, ये करीब 24 घंटे पहले की ये पूरी की पूरी कहानी है। आज का नया किस्सा ये है कि वो अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ खून से लथपथ अस्पताल पहुंचे थे, ऑटो से पहुंचे थे, अपने पैर पर चल रहे थे, स्ट्रेचर भी उन्होंने नहीं लिया था। और मुंबई भारत देश की सबसे सुरक्षित नगरी में से एक है जिसका जिक्र राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम खुले तौर पर कर रहे हैं, विपक्ष निशाना साध रहा है। ये क्या मजाक बना रखा है कि जिस तरीके से मुंबई जैसे नगरों में बड़े बड़े सेलिब्रिटी की हत्या हो जाती है, उन पर हमले हो जाते हैं और कोई देखने समझने वाला नहीं है, और डबल इंजन की सरकार है साहब। सवाल यह भी नहीं है, सवाल तो आज के दौर में यह है कि सच में क्या मुंबई शहर जहां पर कोई कुछ भी पहने, कैसा भी जीवन जी ले, कितना भी रईस मुंबई शहर के भीतर क्यों ना हो, उस रईसी के साए तले कोई कुछ है उसे झांकता नहीं है और सोचता भी नहीं है, किसी तरह की ताने कसता भी नहीं। तभी तो ये मुंबई शहर है और यहां पर मुंबई पुलिस की मौजूदगी है। आज लगता है बात मुंबई पुलिस से ही कहीं ना कहीं शुरुआत करनी चाहिए, और मुंबई पुलिस से बात आज इसलिए भी शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि करीब 1 दर्जन से अधिक सवाल तो हम आपको बता देंगे। आज जब वहां तमाम सारे लोगों से जो बातचीत मीडिया के भीतर आई, उस बांद्रा के फ्लैट में रहने वाले लोगों से जो बातें मीडिया कर्मी किए, उससे जो बातें निकल करके आई, वो इतने बड़े बड़े सवाल उठा दिए कि सच में मुंबई और मुंबई के भीतर रहने वाले लोगों की जिंदगी और मुंबई के नाम पर राजनीति करने वाले देश के नेताओं की भीड़ और सत्ता महाराष्ट्र की संभाले हुए राजनीति और इन तमाम बातों के बीच फौपती कसती हुई विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां और उनके तमाम सारे नेता, क्या किसी का कोई बोल आज ऐसा है कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये तमाम सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए बड़े हैं क्योंकि मुंबई के बांद्रा वेस्ट शायद मुंबई के सबसे
कह सकते हैं कि हसीन ही नहीं बल्कि ये कहे कि एक क्लासिक तौर पर उनकी मौजूदगी, वहां रहने वाले लोगों की मौजूदगी वहां है। आप यह भी कह सकते हैं कि किसी भी घर के अंदर चले जाइए, उस घर से, जी हां, चोरी के लिए कितना कुछ मिल सकता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो तमाम सारे रईसों की तादाद है वो शायद मुंबई शहर के अलग अलग हिस्सों से हट करके बांद्रा वेस्ट में सबसे ज्यादा है। बांद्रा वेस्ट मुंबई का वही इलाका है जिसके दायरे में शाहरुख खान का घर भी आता है, सलमान खान का घर भी आते हैं, दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड, उनका घर आता है, आमिर खान का घर आता है, वहीं पर सैफ अली खान का भी घर है। लेकिन बात हमने शुरुआत में ही कहा कि दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस का जिक्र इसलिए क्योंकि देश के भीतर दूसरे स्थान पर जो पैसा, बजट, टेक्नोलॉजी और आधुनिकतम सोच, ये सब कुछ है वो दिल्ली पुलिस के पास है, लेकिन दिल्ली पुलिस के आगे मुंबई पुलिस है। जी हां, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और मुंबई पुलिस के बारे में बात करने से पहले एक पल के लिए बात आज मुख्यमंत्री के बातों से बात आज शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुलेआम खुले तौर पर इस बात को कहने से घबरा नहीं रहे हैं कि जो तमाम सारे बयान आ रहे हैं उस शहर की छवि खराब करते हैं। यदि शहर के भीतर ऐसी कोई घटना होती है तो हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मुंबई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना चाहिए। सरकार मुंबई के सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सरकार एकदम प्रतिबद्ध है और मुंबई भारत देश के अन्य सभी बड़े शहरों के भीतर सुरक्षित है और इसमें किसी को कोई संदेह बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब उस समय कह रहे हैं जब मुंबई पुलिस के पास करीब 1 दर्जन से ज्यादा कहानियां सैफ अली खान पर हुए देर रात हमले जो हुआ उसके ऊपर। देख लीजिए। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने कह दिया और मुंबई शहर वासियों को उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि देश के मुंबई शहर जिस मुंबई पुलिस के निगरानी में रहता है उस मुंबई पुलिस की स्थिति वहां पर करीब 50,678 पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं। उस मुंबई पुलिस के भीतर पुलिस कांस्टेबल की संख्या करीब 1,18,000 के आसपास है और इसके अलावा भी 100 करोड़ का बजट हर साल पुलिस कर्मियों को रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट पर, जिससे अपराध मुंबई शहर में न हो। करीब 90-95 पुलिस स्टेशन काम करती है मुंबई शहर। करीब 1,405 मोटरसाइकिल होती है तो करीब 2,000 से अधिक पुलिस व्हीकल्स हैं। इतना ही नहीं, समुद्र का रास्ता हो, आसमान का रास्ता हो, जमीन का रास्ता हो, हर किसी का उपाय मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। हाँ, सूंघने के लिए डॉग्स, स्पेशल डॉग्स 5, हेलीकॉप्टर भी 5, डॉग्स की संख्या 52 है, हेलीकॉप्टर 5, डॉग्स की संख्या 52 है, स्पीड पोस्ट भी है जो करीब 35 है। इन तमाम बातों के बीच अगर अलग अलग विंग को देखना अगर आप शुरू करेंगे तो आप यह भी कह सकते हैं कि 36 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि मुंबई पुलिस के भीतर लोकल पुलिस है, स्पेशल यूनिट पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, साइबर सेल है, कमांडो फोर्स है, डिटेक्शन यूनिट है, यानी मुंबई एनकाउंटर स्क्वाड जो होता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी है, सोशल सर्विस सेल भी है, नारकोटिक सेल भी है, वायरलेस सेल भी है, लोकल आर्म पुलिस भी है, एंटी एक्सटॉर्शन सेल भी है, तमाम सारे ब्यूरो है, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस यूनिट है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट भी है, इकोनॉमी ऑफेंस विंग्स भी है, आखिर फोर्स विंग भी अमेरिकी तौर पर। और इन तमाम चीजों के बीच पुलिस की जब कहानियों को आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और ये अपने आप से सवाल करने लगिएगा, क्या सच में ये वही मुंबई पुलिस है जो इस भारत देश में सबसे त्वरित गति से काम करती है? और यहीं पर अगला सवाल एक और होगा कि सच में क्या सैफ अली खान पर हमला अंडरवर्ल्ड ने किया? क्या सैफ पर हमला वसूली के लिए नहीं हुआ? क्या सैफ अली खान पर हमला देर रात चोरी के इरादे से नहीं हुआ? क्या सैफ
पर हमला करीब 1 करोड़ रुपए की वसूली भर के लिए हो गया। क्या सैफ पर हमला करने वाला व्यक्ति क्या पहले से मौजूद था? क्या सच में सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ उनके भीतर की परिस्थितियों के आश्रय हो गया? ये कौन सी परिस्थिति है जिसके भीतर इस बात का जिक्र होता है कि अंदर से किसी ने दरवाजा खोला, इसीलिए वो व्यक्ति अंदर घुसा जिसने चाकू से सैफ अली खान पे वार किया और पीछे की सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर फ्लैट के अंदर पहुंचा, दीवार फांद करके पहुंचा। किसी ने नहीं देखा, दीवार फांद करके आया। अंदर में क्या कुछ हुआ, इन तमाम बातों के बीच सीसीटीवी फुटेज, इन सब के बीच जिस इलाकों के भीतर गाड़ियों की भरमार, रईसों की भरमार, वहां पर रात के करीब 2:30-3 बजे के आसपास ऑटो आखिर कैसे मिला? ऑटो क्या वहां पर, तो ये कह सकते हैं कि आपको देर रात में 2-2:30 बजे लोग भी वहां पर दिखाई जब नहीं देंगे, क्योंकि मुंबई शहर का एक सच तो यह भी है कि देर रात में सदमे से लोग पास नहीं करते हैं, लोग डर से निकलना नहीं चाहते हैं, घबराते हैं। लेकिन फिर भी मुंबई वेस्ट की जिक्र कर रहे हैं, बांद्रा वेस्ट का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर वहां पर जो अस्पताल तक जो ऑटो पहुंचा, उस ऑटो का नंबर पुलिस वाले के पास मौजूद नहीं है, उससे कोई पूछताछ नहीं की गई है। जानकारी कल दी गई कि दरअसल इब्राहिम नाम का जो पहली पत्नी का जो बड़े बेटा है इब्राहिम, वो लेकर के गए सैफ को, और आज अस्पताल के डॉक्टर और वहां के अस्पताल के अधिकारी और तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि जी नहीं, उनके साथ तो तैमूर था, जो करीब 7-8 साल का, जो ऑटो ड्राइवर भी इस तरह की बातें कह रहा था एक मीडिया बाइट में, तो इस तरह की जानकारी दे रहा था। क्या पुलिस की पूरी कहानी एक सागोई के तर्ज पर इस तरह की जांचें चल रही है? या पूरी परिस्थिति के भीतर जिस तरीके से राज्य के गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया, योगेश कदम ने, उन्होंने एक लाइन में तमाम सारी बातों को साफ कह दिया, यह कहते हुए कि एक्टर के ऊपर हमले के पीछे किसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हाथ नहीं है। किसने पूछा कि अंडरवर्ल्ड गैंग का हाथ है? किसने कहा था कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से कोई वसूली के लिए आया था? किसने कहा था? और ये तरीका तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनजर नए गृह मंत्री इस बात का जिक्र शुरुआत से ही करना चाहते हैं कि देखिए, इसमें अंडरवर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं है। और यह भी आगे कहा कि सैफ अली खान पर, और सैफ ने कभी भी नहीं कहा कि उनको खतरा है और उनको सुरक्षा की जरूरत है। जी हां, सही बात है, लेकिन मुंबई पुलिस की मौजूदगी या पुलिस की इतनी संख्या बल, ये साफ तौर पे इस बात का गवाही देती है कि बांद्रा वेस्ट के भीतर कम से कम जितने तमाम सारे बिल्डिंग्स हैं, मकान हैं, उतने पुलिस कर्मियों की संख्या वहां पर कम से कम स्टेशन और अलग अलग यूनिट्स के जरिए जो सुरक्षा का दायरा है, उतनी संख्या तो पुलिस कर्मियों की मुंबई शहर के भीतर रहती ही है। फिर भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं, और इस बात से आंखें बंद कर ली गई कि दरअसल ये पूरी जांच की प्रक्रिया हो, तो फिर ऐसे ही जांच की प्रक्रिया को कैसे आगे हैंडल किया जाए। आरोप प्रत्यारोप के दौर में मंत्री भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि जी नहीं, आप सिर्फ इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, अब इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर के आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये मत कहिए कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उनकी बात जरा आपको सुनाने से पहले आज हम आपको बता दें कि उसी बिल्डिंग के भीतर रहने वाले एक डोमिनिक फर्नांडिस करके होते हैं। जब उनसे एक पत्रकार जब पूछा कि आपको पता कब चला, तो उनका कहना है, तो हमें तो रात को कुछ भी नहीं सुनाई दिया, और हमें तो सुबह के 8 बजे इस तरह की बातें पता चली। उनके रहने पड़ोसी हैं, जरा उनको भी सुनिए। सुबह 8 बजे shameful for us staying in Bandra for so many years. सुनिए, संदेश तो साफ है कि मुंबई शहर के भीतर, वह भी जहां पर रईसों की भरमार जिस कॉलोनी के भीतर है, वहां पर अपने पड़ोसियों से भी किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है क्या? हमारे गांव में तो भर रात में कुछ भी हो जाए सबको पता होता। ये सवाल खैर करे, सवाल इससे भी आगे का, सतगुरु शरण अपार्टमेंट, जहां पर ये जो आप सुने वो साहब भी रहते हैं और सैफ अली खान साहब भी रहते हैं। ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक परिस्थितियां हैं जिसके भीतर पुलिस जिस बात का जिक्र कर रही है, मुंबई पुलिस, वह लीलावती अस्पताल के अधिकारी उस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कल तक पुलिस ने कहीं पर भी तैमूर का नाम का जिक्र भी नहीं किया था, और लीलावती अस्पताल के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वहां के जो हैं, नीरज उत्तावरे करके नाम है, उनका कहना है कि मेरी पहली नजर जो पड़ी उसमें खून से लथपथ सैफ अली खान बॉलीवुड एक्टर्स अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ अपने पांव पर चलते हुए आ रहे थे। यानी ये कहे कि वह स्ट्रेचर पे नहीं थे,
और बिल्कुल उसी फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा कि यह कोई नायक करता है, ये किसी कोई हीरो के समान था। उनके भीतर की जो ताकत रही होगी वही इन परिस्थितियों में भी उनको अस्पताल के भीतर अपने पैरों पर चलते हुए वो अस्पताल तक पहुंचे। यहीं से बात की शुरुआत होती है, क्या सच में मुंबई पुलिस, वहां के राजनेता यानी पॉलिटिशियन, मुंबई के भीतर का तमाम पैसा, मुंबई के भीतर की चकाचौंध, उन तमाम परिस्थितियों के भीतर मुंबई के भीतर का जीवन और शायद ऐसे अपराध भी, इनकी तो कोई लेगा क्या या नहीं लेगा? लेकिन उससे पहले चीफ लीलावती अस्पताल के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कहते हैं वो सुनिए जरा। आप क्या जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट। यानी ये कहे कि एक एक गुत्थी को आप सुलझाने का प्रयास कीजिए और फिर आप सोचिए, क्या सच में मुंबई और मुंबई शहर का वेस्ट बांद्रा, चकाचौंध और रहीसी के स्थितियों के बीच अगर इस देश के भीतर इस तरह का कोई अपराध अगर कर रहा है और मुंबई के भीतर कर रहा है तो क्या वो सामने आएगा? या मुंबई पुलिस की कोई मौजूदगी आपको कहीं पर उसकी जांच प्रक्रिया के भीतर कम से कम बॉलीवुड के लोगों से जुड़े आपको नजर आएगी? क्योंकि इसी शहर में एक समय शाहरुख खान के बेटे को भी उठा लिया गया था, ध्यान होगा आपको। और जो अपराध उनके ऊपर डाला गया और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, उसको आज कहना बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, लेकिन इतना बताना तो होगा ही कि दरअसल इस भारत देश के भीतर में जांच एजेंसियां कैसे काम करती है, राजनीतिक इशारा क्या होता है, राजनीति भी जांच एजेंसियों के आश्रय अपनी परिस्थितियों को अनुकूल कैसे बनाए रखना चाहती है। तो ऐसे में सवाल तो आज ये भी उठता है, क्या सच में कोई आम व्यक्ति, आम शख्स, हर कोई है, चाहे वो बॉलीवुड का व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, उसको इस बात को मानना पड़ेगा कि दरअसल जब परिस्थितियां ढहती है तो फिर सवाल अंडरवर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं होता। सवाल तो ये होता है कि दरअसल ये परिस्थितियां हैं तो फिर डर कैसे होगा और कानून कैसे देश में काम कर रहा है, इस दिशा में क्या कोई पहल होगी? हर कोई आज इस बात को जानता है। कल तक पुलिस कह रही थी 1 करोड़ मांगे गए, वो मेड के आश्रय इस बात को कह रही थी। हर कोई जानता है कि घर में कोई 1 करोड़ रखेगा नहीं, डिजिटल इकोनॉमी का दौर है, कैश कोई घर में इतना रखता नहीं। और शायद इन तमाम परिस्थितियों के बीच 1 करोड़ तो वेस्ट बांद्रा के भीतर किसी भी घर के भीतर चाहे वो चोर घुस जाता, उसको किसी सेलिब्रिटी के घर में घुसने की आखिर क्या जरूरत थी? 50, 100, 1000 करोड़ के लोग तो मुंबई बांद्रा के भीतर रहते हैं, ये तो सच है। लेकिन सवाल है कानून का, सवाल उस अपराध का है जिस अपराध को किया गया, उस अपराध को लेकर के। उससे बड़ा सवाल उन कहानियों का हो गया जो मुंबई पुलिस कह रही है और सरकार खामोशी बरते हुए। क्योंकि इन तमाम बातों के बीच एक मंत्री पहुंचते हैं, जाते हैं, जो मुलाकात करते हैं, आशीष सिलारा करके होते हैं। दूसरे मंत्री कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, आप अगर इस तरह की उंगली उठा रहे। संजय करके एक मंत्री हैं, इन मंत्रियों के तमाम बातों को सुनिए और इन मंत्रियों की बातों को सुन करके आप ये सोचिए कि मुंबई इस भारत देश का सबसे सुरक्षित शहर है। सुनिए, समझिए, मुंबई इस भारत देश की अर्थव्यवस्था की राजधानी कही जाती है। मुंबई का मतलब इस भारत देश के भीतर कॉरपोरेट का रहना, बड़े बड़े बिजनेसमैन की मौजूदगी और शायद सबसे बड़े व्यापार जो इस भारत देश के भीतर पोर्ट्स के जरिए होते हैं वह भी मुंबई से ही चलते हैं। और वह अपनी जगह पर बेबस आखिर क्यों खड़ा है? हमला करवाया गया, हमला किसने किया, हमले के पीछे की मंशा क्या थी, उस मंशे से कहीं ना कहीं बाहर की परिस्थितियों से लेना है या फिर अंदर की परिस्थितियां उसके भीतर शामिल है। पुलिस की पूरी जांच न तो सुशांत सिंह राजपूत के भीतर सामने निकल करके आई और न ही बाबा सिद्दीकी के। यहां पर बाबा सिद्दीकी का जिक्र हम आज इसलिए भी कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, कई बार जिक्र किया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का पुराना मकान जो था वो वेस्ट बांद्रा के भीतर ही था। उनकी हत्या
बांद्रा के भीतर हुई, ईस्ट बांद्रा के भीतर, लेकिन इस पूरे इलाके के भीतर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद की परिस्थितियों के भीतर सुरक्षा दायरा करा किया गया, निगरानी ने के भीतर सब कुछ लिया गया, कैमरे हर जगह सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी कर दी गई। लेकिन सवाल है कि जो हो गया अपराध उसको लेकर के अभी भी इतने तमाम सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं और मंत्री महोदय सब खुल करके अपनी मौजूदगी सिर्फ इस तर्ज पर बताना चाहते हैं कि देखिए हम भी हैं, हमारी बात आज सुन तो लीजिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। अपराध रोकने से लेकर के शायद कोई गुत्थी आपको इससे जुड़ता हुआ है। देखिए, सिने अभिनेता सैफ अली खान, इनको आईसीयू में फर्स्ट फ्लोर में देखकर आया हूं। वो आराम फरमा रहे हैं, आराम की जरूरत भी है। 6 अलग अलग प्रकार की वुंड्स यानी जख्म उनके शरीर पर है। 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। नहीं होता सर, खाली खानों या तो कोई भी होता है, किसी के ऊपर अटैक हो जाता है वो दुर्भाग्य उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता उसका। साहब ये वक्त बदला है या मुंबई बदली है? ये मुंबई नहीं, वो मुंबई नहीं जो पुराने दौर में मुंबई हुआ करती थी। ये दौर वो दौर नहीं है जो एक समय हुआ करता था। मुंबई पुलिस वह मुंबई पुलिस नहीं जो पहले हुआ करती थी। बॉलीवुड अब वो भी बॉलीवुड नहीं जो पहले बॉलीवुड हुआ करता था। क्या इन तमाम बातों के बीच पहली बार संकट सुरक्षा को लेकर के है? उस सुरक्षा को लेकर के जिसके दायरे में इस भारत देश के तमाम रईस, इस भारत देश के तमाम सेलिब्रिटी, इस देश में पहचान पाए हुए तमाम चेहरे और इस देश के भीतर की वह परिस्थितियां खिलाफ जाकर के खड़ी हो चुकी है क्या? जो दिखाई आपको देती ही नहीं है। लेकिन शायद यही उलझन मुंबई पुलिस के सामने है, यही उलझन पॉलिटिशियंस के सामने है, यही उलझन बॉलीवुड के भीतर है। यानी ये कहे कि इस दौर में मुंबई की चकाचौंध जो है, मुंबई के भीतर की क्रिएटिविटी और मुंबई की सुरक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं ताला तो नहीं जड़ देगी, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है देश के भीतर जिसमें कोई और छोर किसी को अगर दिखाई आज के वक्त में नहीं दे रहा है और कहानियां हर कोई गढ़ते चला जा रहा है। तो फिर ऐसे में सवाल एक और है कि इन तमाम कहानियों से परे आखिर भारत के भीतर वह कौन सा शहर होगा जो सबसे सुरक्षित हो और वहां पर इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए लोग शायद खुलेआम खुले तौर पर इस बात का जिक्र कर सके कि हाँ यहाँ पर कुछ नहीं होगा। क्या इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक ऐसी लाइन सामाजिक तौर पर खींची गई है जो आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती, लेकिन उस ना दिखाई देने वाली लकीर के आसरे इस भारत देश की तमाम सारी जांच एजेंसियां हो या फिर ये कहे कि इस भारत देश की पॉलिटिक्स यानी इस देश की राजनीति, उसके भीतर हर वो आम व्यक्ति, हर वो आम शख्स जो शायद इस समाज के भीतर एक जगह, एक मुकाम पा चुका है, वह भी असहाय तो इस वक्त में नहीं हो गया। क्योंकि ये परिस्थिति कोई सामान्य नहीं है कि सैफ अली खान बॉलीवुड एक्टर्स रात के 2-2:30 बजे के आसपास घायल हो जाते हैं और ऑटो से अपने छोटे बेटे के साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। और इस पूरे सफर के भीतर क्या कुछ हो रहा था, पुलिस बेफिक्र है या उसको इस बात की जानकारी नहीं है। करीब 36 घंटे बाद अब तक ऐसा कोई भी सबूत मुंबई पुलिस के पास नहीं है, ऐसा कोई बयान पुलिस ने अब तक दिया नहीं है। कहानियां जरूर है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।